Hi there, I hope you are fine with your loved ones. I'm Sneha and welcome to Ikai Anand from Unit Till Infinite. We started function और हमने functions में basic definition, some popular and useful functions and classification of functions ये सब किया. आज हम करेंगे limit of a given function and I am going to tell you some simple, super cool, super easy methods to find out the limit of any given function. So let's just start. सबसे पहली चीज आ जाती है व्हाट इज लिमिट और व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन. सो मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन से शुरू करती हूँ. सपोज यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स. सो वी से दैट एफ एक्स हैज लिमिट एल इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव. यहाँ पर इसके साथ ऐसे भी लिखो लिमिट एल एट एक्स equal to c if for every epsilon positive there exists delta positive such that modulus of fx minus l can be is less than epsilon whenever this condition holds. So इस कंडीशन इसके इस ये जो डेफिनेशन है हमारी, इसका मतलब है वो कह रहे हैं अगर मेरे फंक्शन का लिमिट होगा किसी एक पॉइंट पर c पर, तो क्या होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव मेरे को एक डेल्टा ऐसा मिल जाएगा सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स. अब ये कंडीशन का क्या मतलब है दैट एफ एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स और आई कैन से कमिंग क्लोजर टू एल. ठीक है, इसका मतलब तो इस पर्टिकुलर चीज का मतलब तो ये हो गया. और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो x है x इज गोइंग टूवर्ड्स c एंड x मे नॉट बी c. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज है ना दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तो होगा दैट कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है मतलब हम c के इक्वल लेके नहीं चल रहे हैं x को. दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड इसका मतलब होता है x इज गोइंग टुवर्ड्स c और x इज कमिंग क्लोजर टू c. अब इन दोनों में इस पर्टिकुलर जो हमारा कंडीशन है उससे मुझे ये समझ में आ रहा है दैट माय फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफाइंड एट c. ये कह रहे हैं ना x कैन नॉट बी इक्वल टू c. मॉड x माइनस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है मॉड x माइनस सी कैन नॉट बी 0, दैट मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू c. और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरा लिमिट की डेफिनेशन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट माय फंक्शन इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम द डेफिनेशन दैट to find out the limit of a function it's not necessary that the function is defined at at that point. So if अगर आप ये वाला फंक्शन देखा है f(x) equal to 1 by x, then I can talk about the limit as x approaches to 0 f of x. Although I know that x equal to 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट मैं टेंडेंसी की बात कर सकती हूँ. मुझे ये नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है दैट माई फंक्शन इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट. बट ऑल आई एम सेइंग इज, ऑल द डेफिनेशन इज सेइंग इज एक्चुअली दैट द फंक्शन शुड अप्रोच टू सम वैल्यू एज माई एक्स इज अप्रोचिंग टू दैट पॉइंट सी. ठीक है, सो दिस इज, ये तो हुई हमारी डेफिनेशन की बात. डेफिनेशन को अगर मुझे समझना है या लेमन लैंग्वेज में भी अगर मुझे समझना है कि लिमिट क्या होता है, तो बेस्ट मेथड है लिमिट समझने का ग्राफिकल मेथड. वो डिस्कस करते हैं. ग्राफिकल मेथड टू अंडरस्टैंड लिमिट. राइट, सो यू आर, ग्राफिकल मेथड है मतलब ग्राफ का तो यूज करना ही है हमें. सपोज दिस इज राइट, सपोज देर इज दिस ग्राफ, एक ग्राफ है मेरे पास समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये मेरे फंक्शन का ग्राफ है एफ एक्स. यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है c जिस पर मुझे फंक्शन की लिमिट के बारे में चर्चा करनी है, बात करनी है कि इस पॉइंट पर मेरे फंक्शन का लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा. तो क्या करना होता है मुझे, जब मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी होती है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे सी की तरफ अप्रोच करना है. ठीक है,
मेरे पास दो ही रास्ते हैं सी की तरफ अप्रोच करने के, आइदर फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन और फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन। और इस तरफ अप्रोच करते वक्त जो मेरे फंक्शन की वैल्यूज आती जाएंगी ना, ये वैल्यूज आ रही है ना फंक्शन की, जैसे सपोज ये सी था, c+1 पे फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी, c+2 पे कुछ होगी, c-1 पे, c-2 पे, तो इस तरह से मेरे पास फंक्शन के पास भी कुछ वैल्यू होती चली जाएंगी। तो मुझे ये देखना है एज आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी, मेरा जो फंक्शन है वो किधर अप्रोच कर रहा है। ये देखो जैसे इस ग्राफ में ये फंक्शन जो है ये यहाँ अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट पर। सो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मेरा वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा दैट इज द लिमिट ऑफ माई फंक्शन। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x is n, राइट। सो ग्राफिकल मेथड सबसे इजी मेथड होता है, या सबसे ऐसा मेथड होता है जिससे हर किसी को समझ में आ जाएगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब कुछ नहीं होता, हमारे एक्स एक्सिस पर या हमारे डोमेन के जहाँ पर भी हमने अपना डोमेन बनाया हुआ है, बेसिकली हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो रियल एक्सिस हमारा होगा द सेट द फील्ड इन क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, उस रियल एक्सिस के ऊपर जिस भी पॉइंट पर हमें पता करना है दैट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, वी हैव टू कंसीडर दैट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी फ्रॉम इधर डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन। और उसके बाद देखना है कि मेरा फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है। अगर यहाँ पर कुछ एक मुझे, जैसे यहाँ मुझे एक फाइनाइट पॉइंट मिल गया कि हाँ ये एल पर अप्रोच कर रहा है, तो मैं कहूँगी कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एल है। सपोज ऐसा कुछ फाइनाइट नहीं मिला, वो इन्फिनिटी पे जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, तो हम बेसिक उस तरह से हम लोग डिफाइन करते चले जाते हैं दैट लिमिट इनफाइनाइट लिमिट ये होती है, माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट, मतलब माइनस इन्फिनिटी लिमिट तब होती है। ऐसी टाइप की चीज़ें हम लोग जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ हम पता कर सकते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे, लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे, तो हम एक दो ग्राफ वहाँ से उठा करके ना उनकी लिमिट पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं हम लोग लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं। सपोज एफ एक्स इज मॉड एक्स एंड आई हैव टू चेक द लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इस पर लिमिट मुझे चेक करनी है, तो मैं फटाफट से इसका ग्राफ बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, आई ऑलरेडी नो, और बहुत ईजी भी होता है ग्राफ। तो मैंने ये ग्राफ बना लिया इसका, ये ऐसा होता है ना ग्राफ, मॉड एक्स का वी शेप का ग्राफ होता है। सो दिस इज मॉड एक्स। नाउ माई पॉइंट इज, द पॉइंट सी इज 0 जो कि यहाँ पर है। तो मुझे क्या करना है, हैव टू अप्रोच टुवर्ड्स सी फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। तो मैं इधर से भी अप्रोच कर रही हूँ और इधर से भी अप्रोच कर रही हूँ। मेरा फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी डिफरेंट पॉइंट्स वो ऐसे ऐसे करके आ रही है। फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, जैसे x 0 पे अप्रोच कर रहा है, मेरा फंक्शन भी तो 0 पे ही अप्रोच कर रहा है ना, इधर ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो इतना इजी हो जाता है अगर मुझे ग्राफ पता है फंक्शन का, और मुझे एक्चुअली डेफिनेशन को समझना आता है कि ग्राफ से मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मेरा फंक्शन का लिमिट क्या है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन e raised to the power x at x, I cannot say x equal to 0 as say x approaches to infinity and x approaches to minus infinity। तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स पर देखना है, इनको कहते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ हम डायग्राम बना करके देख रहे हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ e raised to the power x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। ये है e raised to the power x द ग्राफ। मुझे क्या पता करना है, एज x इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। सो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, दिस डायरेक्शन, एज x इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। तो मेरा फंक्शन मुझे देखना है कहाँ अप्रोच कर रहा है। ये मेरा फंक्शन चलता चला जा रहा है, मुझे कोई फाइनाइट पॉइंट नहीं मिल रहा, यानी मेरा फंक्शन भी प्लस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया दैट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e raised to the power x is infinity। Similarly when x is approaching to minus infinity, so x इस डायरेक्शन में approaching to minus infinity, तो मैं देख रही हूँ मेरा फंक्शन धीरे धीरे करके इट इज, ऐसा लग रहा है कि वो 0 वाली लाइन या जो x एक्सिस उसको टच कर रहा है, बट करेगा नहीं करेगा उस पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि ये 0 की तरफ जा रहा है। तो मैंने लिख दिया
लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर x इज 0. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिट, सबसे पहली जो लिमिट हमें पता होनी चाहिए ई रेज टू द पावर x की, एज x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, एज x इज गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी वो 0 पे जा रहा है. ठीक है, तो ग्राफ से इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि मेरे जो फंक्शन की लिमिट जिस भी पॉइंट पर मैं चाहूँ वहाँ पर क्या होगी. ठीक है, इसके बाद so this is the graphical approach to find out the limit of a given function. next आता है sequential approach. ठीक है, sequential approach, right? so इसमें क्या है, if I know that limit fx is L, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है if for every sequence an such that such that an is not equal to c, the sequence f of an it approaches to L. ठीक है, सो सीक्वेंशियल अप्रोच में बेसिकली सीक्वेंशियल अप्रोच का मतलब है, अगर आपको देखना है सपोज एक फंक्शन है f(x), उसका लिमिट आपको देखना है c, आप सबसे पहले एक सीक्वेंस कंसिडर करो जो c पर अप्रोच कर रही है. जैसे सपोज एक फंक्शन है f(x), मान लेते हैं f(x) इज 1/x. सो एग्जाम्पल से बता देती हूँ, ईजी रहेगा. Suppose f(x) is 1/x and I have to check the limit at x equal to 0. So यहाँ से मुझे ये पता चला that my function is 1/x और ये जो है 0, ये है c. So I have to think about a sequence which is approaching to 0. And this is why वो जो मैंने examples लिखे थे ना, बहुत सारे sequence के आपके साथ example discuss किए थे, वो important हो जाते हैं. वो examples मुझे यहाँ function में काम आएंगे जब मेरा c डिफरेंट वैल्यूज़ होगा और मुझे पता करना होगा, या मैं सीक्वेंशियल अप्रोच से पता करना चाहती हूँ कि लिमिट क्या है, तो वो जो एग्जांपल्स होंगे वो हमारे यहाँ यूज़ है, मैं कर सकती हूँ. सो c इज़ 0. सपोज आपको एक बिल्कुल अच्छी सी सीक्वेंस याद है जो 0 पे अप्रोच कर रही है, विच इज़ 1/n. सो सपोज आई एम टेकिंग द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/n एज an, दैट इज the sequence 1/n is approaching to 0, right? So an मैंने consider कर लिया 1/n. now I have to find out what is f of an. what is f of an? x की जगह an put करेंगे, an is f of 1/n is equal to n. अब मुझे ये चेक करना है as n approaches to infinity. so अब ये sequence बन गई ना एक, so limit n approaches to infinity, f of an क्या है, limit n approaches to infinity n which is infinity. मैंने क्या किया, c को देख करके एक सीक्वेंस बनाई या एक सीक्वेंस सोची सच दैट द सीक्वेंस इज अप्रोचिंग टू c. फिर उसकी हेल्प से मैं एक और सीक्वेंस बना रही हूँ विच इज द सीक्वेंस ऑफ दिस फंक्शन. हमने x की जगह अपने सीक्वेंस का nth टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर लिखा कि हाँ ये जो सीक्वेंस बनेगी, जैसे यहाँ पर बनी थी सीक्वेंस बन गई थी n. अब सीक्वेंस का लिमिट निकालना आपको आता है. सीक्वेंस का लिमिट निकालने के लिए n को अप्रोच करवाना होता है इन्फिनिटी पे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा फंक्शन का लिमिट होगा. के बाद आता है कॉशीज क्राइटेरिया. तो दो तरह के हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, ग्राफिकल अप्रोच एंड सीक्वेंशियल अप्रोच. फिर आता है कॉशीज क्राइटेरिया विच इज बेसिकली टू टेल यू दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो जब भी हमने सीक्वेंस में भी कॉशी पढ़ा था, वहाँ भी हमने यही पढ़ा था कि कॉशी जो क्राइटेरिया होता है वो यूजफुल तब होता है जब मुझे ये देखना है कि सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. यहाँ पर भी अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो वो कॉशी से ही पता चलता है मुझे कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. लेकिन डेफिनेशन है या समझना इस टॉपिक में तो हम पढ़ लेते हैं कॉशीज क्राइटेरिया क्या होता है. ठीक है, सो कॉशीज क्राइटेरिया Cauchy's criteria. A function f(x) is said to have a finite limit. finite limit की बात कर रहे हैं यहाँ. सबसे पहली चीज तो नोटिस करने वाली finite limit. if I would say for every epsilon positive there exists a neighborhood n of c such that modulus of fx1 minus fx2 is less than epsilon for all x1 x2 belonging to n and x1 x2 not equal to c. both of them are not equal to c. so as x is approaching to c, or I would say a given function would have a finite limit at c, है ना, limit at c if for every epsilon positive
देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट सी सच दैट उस नेबरहुड में मेरे जो फंक्शन के क्या कहूंगी मैं, फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत आर्बिट्री क्लोज बनती चली जा रही है। इसका मतलब क्या होता है, fx1 इज आर्बिट्री क्लोज टू fx2 और आई कैन से fx1 इज अप्रोचिंग टू fx2, बट सिंस x1 और x2 दोनों वेरिएबल हैं तो हम इस जगह पर कहते हैं दैट fx1 एंड fx2 दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। सो ये होता है कॉशीस क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ही ऐसा होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो यानी ये वाला जो क्राइटेरिया है ये मुझे तब इस्तेमाल करने में फ़ायदा है जब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है फंक्शन के ऊपर कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना, कॉशीस क्राइटेरिया। तो ग्राफिकल अप्रोच, सीक्वेंशियल अप्रोच एंड कॉशीस क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पर। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आइडिया मुझे कहाँ से मिला, मैंने जब ग्राफ बनाया था तो देखा था ना एक्स सी की तरफ अप्रोच करने के लिए एक्स के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इस साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, या राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो उसी से इंस्पायर होकर के हमने बनाया लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, डेफिनेशन में कुछ चेंज कर, थोड़ा हल्का सा चेंज होगा, दैट अ फंक्शन ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ लिमिट एल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी। तो यहाँ जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पता करना है ना, तो हमने क्या किया, एक्स की तरफ अप्रोच करने के लिए रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि हम सिर्फ लेफ्ट साइड से ही अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह राइट हैंड लिमिट पता करना है तो मुझे सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड से ही अप्रोच करके देखना है कि क्या आएगी लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट भी बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन हो जाएगी, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट fx minus l is less than epsilon for all x belonging to c plus delta open interval, right? एंड इसमें कंक्लूजन क्या है कि इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट देन वी से दैट द फंक्शन हैज लिमिट एंड द वैल्यू इज इक्वल टू द लिमिट, द वैल्यू इज द जो भी इक्वल वैल्यू आएगी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की, वो उसके फंक्शन की लिमिट होगी। तो एक और तरीका हो गया हमारे पास, या तो आप ग्राफ देख करके पता कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड से हम पहुंच रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से कहीं जा रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। या फिर आपको याद होगा 12th क्लास में जब हम लोग लिमिट पढ़ते थे, 12th क्लास में सबसे पहले पढ़ी थी ना लिमिट कॉन्टिन्यूटेड डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ पर हम लोग लिमिट निकालते थे ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते थे एक्स माइनस एच और एक्स प्लस एच और फिर लिमिट निकालते थे। तो मैं वो चीज़ वापस नहीं बता रही हूँ, वो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं 12th में। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने के दो तरीके हो गए, ग्राफ हो गया हमारा, वो मेथड हो गया। हम सीक्वेंशियल अप्रोच से भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बना सकते हैं। क्या ये सब मिलाकर के हमारे पास 4 मेथड हो गए। एक हो गया ग्राफिकल मेथड जहाँ आपको सिर्फ ग्राफ देख करके पता चल जाएगा, एक हो गया हमारे पास सीक्वेंशियल अप्रोच जहाँ आपको सीक्वेंस सोचनी पड़ेगी, एक हो गया हमारे पास कौन सा मेथड, कॉशीस क्राइटेरिया, और एक हो गया ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला। अच्छा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में भी हम सीक्वेंशियल अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ वो सीक्वेंस ढूंढनी है जो यहाँ लाई करे लेफ्ट हैंड में, और ये सीक्वेंस जो इधर लाई करे, यानी एक तो सी से लेफ्ट साइड पर कोई सीक्वेंस होगी वो सोचेंगे हम लोग, और एक सी से राइट साइड पर जो होगी वो सोचेंगे। तो एक ना ये एग्जाम्पल में यहाँ कर देते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल। Suppose my function is 1 by x and I have to check the limit at x equal to 0, ठीक है। as x is approaching to 0, मुझे देखना है कि मेरे फंक्शन का मेरा फंक्शन कैसा, उसका लिमिट होगा या नहीं होगा। सो हम लोग ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका पता करने की कोशिश करते हैं यूजिंग सीक्वेंशियल अप्रोच। तो जैसे ही मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में मुझे 2 इंटरवल बना लेना है। ये c है हमारा, सो लेफ्ट हैंड के लिए क्या होता है c माइनस डेल्टा टू c, और राइट हैंड के लिए होता है c टू c प्लस डेल्टा। तो ये इंटरवल क्या है, माइनस डेल्टा टू 0 यानी नेगेटिव एक्सिस पर है, ये है 0 टू प्लस डेल्टा, दैट मीन्स पॉजिटिव इस पर है। इसके लिए मैंने सपोज किया कि दैट
the sequence minus 1 by n, this belongs to minus delta to 0, नेगेटिव साइड में है सारे. Similarly the sequence 1 by n, this belongs to 0 to delta. ये हो गए हमारे पास दो सीक्वेंस आ गए. अब मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, क्या आती है यहाँ पर जो मैंने लिख दी. f of 1 by n is n minus n and n. Now as n approaches to infinity, the sequence f of 1 minus n is, it approaches to minus infinity, minus infinity पे जाएगा. And as n approaches to infinity, ये वाला जो सीक्वेंस आएगा, this is approaching to infinity. एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, एक तरफ से प्लस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना. राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. सो ये एक एग्जांपल है हमारा कि कैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अंदर भी हम लोग किस तरह से सीक्वेंशियल अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं. बाकी बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके लिए बिल्कुल आप लोग ऐसे टेंशन मत लेना. हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो समझ लिया, आप इसको सीक्वेंशियल अप्रोच से भी निकाल लिया कि हाँ सीक्वेंस से इस तरह से निकाल सकते हैं. ग्राफिकल अप्रोच में क्या करना होगा, हमने ग्राफ में एक फंक्शन पढ़ा था, स्टेप फंक्शन. ठीक है, कोई सा भी स्टेप फंक्शन हम कंसिडर करते हैं. मैं ये वाला कंसिडर कर रही हूँ, कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ये ऐसे था, है ना, ऐसा वाला स्टेप बन रहा था इसका. तो किसी भी पॉइंट पर देखो, ये 1 है पॉइंट मान लो, मुझे इसमें इस फंक्शन का लिमिट चेक करना है. तो देखो राइट हैंड इस साइड से जब हम इधर आ रहे हैं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, f(x) की वैल्यू क्या आ रही है 1. बट जब हम इधर से आ रहे हैं तो f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) इज 0. ठीक है, समझ लो ना, इस साइड से आ रहे हैं तो f(x) क्या है 1 है, बट इधर से आ रहे हैं तो f(x) क्या है 0 है. यहाँ पर है ना गैप है. ठीक है, ये गैप है ना. तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसीलिए इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी इंटीजर पर. ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट ग्राफिकली आपको ऐसे समझ में आएगा. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर मैं पता करूंगी तो या तो गैप होगा, है ना, फंक्शन डिफाइंड इस साइड में कुछ और डिफाइंड होगा, इस साइड में कुछ और डिफाइंड होगा. तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दे आर नॉट इक्वल. तो इसके साथ मैं वीडियो खत्म कर रही हूँ. हमने लिमिट की डेफिनेशंस पढ़ ली, हमने दो तरह की अप्रोच देख ली, ग्राफिकल अप्रोच एंड सीक्वेंशियल अप्रोच. हमने कॉशीज क्राइटेरिया भी देखा और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को भी पता किया कि कैसे हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं. सो विद दिस आई एम गोना स्टॉप द वीडियो. इफ यू आर अ सब्सक्राइबर, थैंक यू. इफ यू आर नॉट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. I hope you enjoyed. I hope you learned something here. Next video तक के लिए take care. Bye.